ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः। हनुमान जी के जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। बालाजी महाराज आप सभी के ऊपर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भक्तों, आइए आज सुनते हैं बालाजी महाराज यानी हनुमान जी के जन्म की कथा। राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता और भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय असुर और देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तब अमृत के लिए देवता और असुर आपस में झगड़ा करने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शंकर मोहित हो गए। उस समय भगवान शिव ने अपने तेज का त्याग कर दिया। उस तेज को पवन देव ने अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसके बाद चैत्र पूर्णमासी को माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी ने जन्म लिया था। वानर राज केसरी और माता अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वह अंजना के कोख से जन्म लेंगे। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, उस समय इंद्र ने उन पर वज्र से उनकी हनु पर प्रहार किया, जिसके बाद पवन देव ने तीनों लोकों में वायु का प्रभाव बंद कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी कपि क्षेत्र के राजा थे। हरियाणा का कैथल पहले कपि स्थल हुआ करता था। कुछ लोग इसे भी हनुमान जी का जन्म स्थल मानते हैं। एक यह भी मान्यता है कि कर्नाटक के हपी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास मतंग पर्वत है। वहाँ मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। हपी का प्राचीन नाम पंपा था। कहा जाता है कि पंपा में ही प्रभु श्री राम जी की पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि झारखंड के गुमला जिले के आंजन गांव में हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहाँ एक गुफा है, उसे ही हनुमान जी के जन्म स्थली के रूप में माना जाता है। जिस समय राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किया, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ निपुत्र थे और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तो स्वयं अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के राजा को खीर का प्रसाद दिया और कहा, राजन, इसे सभी रानियों में बराबर बराबर बांट दो, सभी रानियों में बराबर बराबर बांट दो। जिस समय यह प्रसाद बांटा जा रहा था, उस समय एक चील और उसमें से थोड़ी सी खीर उठा कर के ले गई और जहाँ पर माता अंजना तपस्या कर रही थी, वहाँ पर उनके पात्र में वह खीर डाल दी। तभी आकाशवाणी हुई और माता अंजना ने वह प्रसाद ग्रहण कर लिया, जिसके कारण हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो भगवान हनुमान जी की अनेकों कथाएं हैं और इन कथाओं का श्रवण करने से बालाजी महाराज की विशेष कृपा बनी रहती है। जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के ऊपर आ रहे कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। सभी हनुमान जी का पूजन जरूर करें। आज के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से बालाजी महाराज का चोला चढ़ाता है और ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करता है, उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमो हनुमते नमः। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय ओम हनुमते नमः। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्वकामना देवाय रोग शोक हराय श्री राम दूताय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए हनुमान जी का पूजन करें।
बालाजी महाराज की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर होंगे।